नाज़रीन इकराम, तालिबान के ताबड़तोड़ हमले और काबुल की जानिब पेश कदमी के पेश नज़र अमरीका ने काबुल की हिफाजत के लिए 3000 फौजी दोबारा अफगानिस्तान में भेजने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब तालिबान मुजाहिदीन ने बर्क रफ्तार पेश कदमी करते हुए मजीद 8 सूबाई दारुल हुकूमत फतह कर लिए हैं। सूबाई ओज़गान का दारुल हुकूमत तरीन कोट, लोगर का दारुल हुकूमत पुले अलम, जाबल का दारुल हुकूमत कल्लात, बादगीस का दारुल हुकूमत किला नौ, गौर का दारुल हुकूमत फिरोज को, हेलमंद का दारुल हुकूमत लश्करगाह और कंधार भी तालिबान के कब्जे में आ गए। इसी तरह अफगानिस्तान के अहम सूबाई दारुल हुकूमतों पर पै दर पै तालिबान की फतूहात के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ओहदा छोड़ने के लिए शदीद दबाव का शिकार हैं। अफगान सदर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आज मुमकिना तौर पर कौम से बैरून मुल्क से खिताब करेंगे, जिसमें वो इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, जबकि अमरीकी हुक्काम ने भी अशरफ गनी को इक़्तिदार छोड़ने का मशवरा दे दिया है। इसी तरह काबुल की जानिब तालिबान की पेश कदमी देखकर अमरीका ने अपने सफारत खाने को काबुल के एयरपोर्ट में बने बुलेट प्रूफ कंपाउंड में मुंतकिल कर दिया है, जबकि हिफाजत के लिए 3000 अमरीकी फौजी भी पहुंच गए हैं। आलमी इदारों ने अपने अमले को निकालने के लिए काम एयरलाइन की खिदमात हासिल की हैं, जिसके दर्जनों तैयारे लैंड कर चुके हैं। भारत ने भी काम एयरलाइन के जरिए अपने इंजीनियर्स और असातिज़ा अफगानिस्तान से निकाल लिए हैं, जबकि तालिबान मुजाहिदीन से रियायत मिलने पर मुतअद्दिद अफगान जर्नैल और हुक्काम ने सरेंडर कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अफगानिस्तान के 18 सूबे तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। अफगान नायब वजीर दाखिला अब्दुर्रहमान, गवर्नर हरात ब्रिगेडियर अब्दुस सबूर, हरात के मारूफ कमांडर मोहम्मद इस्माइल खान समेत उनके हजारों हामियों और फौजियों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। अफगान तालिबान के बानी अमीर मुल्ला उमर के साहबजादे मौलवी याकूब की जंगी हिकमत अमली ने मगरबी ममालिक को हैरान कर दिया है। तालिबान ज़राए के मुताबिक काबुल को 24 घंटों में फतह किया जा सकता है, ताहम खून खराबे और खाना जंगी से बचने के लिए काबुल के अंदर भी साबिक जिहादी कमांडरों और कबायली मुशीरान के जरिए राब्ते जारी हैं। नाज़रीन इकराम, तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि बाकी सूबों के हुक्काम और फौजी भी मुज़ाहमत से दस्तबरदार हो जाएं, ताकि अफगानिस्तान में अमन के साथ एक मजबूत और जामे इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए राह हमवार हो जाए। इत्तलाआत के मुताबिक अफगान तालिबान ने 2 हफ्तों से कम वक्त में अफगानिस्तान के अहम तरीन सूबों निमरोज, बदख्शां, बादगीस, सरायपुल, जोज़जान, फरा, गजनी, कंधार, गौर, लोगर, हेलमंद, ओर्सगान, बगलान, समंगान, हरात, जाबल, तुखार और बादगीस पर बड़े पैमाने पर बगैर खून खराबे के कब्जा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अफगान तालिबान के जनूब मशरकी अफगानिस्तान और मगरबी अफगानिस्तान और शुमाली अफगानिस्तान के लिए फौजी सरबरा और मिलिट्री कमीशन के सरबरा और नायब अमीर मौलवी मोहम्मद याकूब इन फतूहात के पीछे हैं। मौलवी याकूब ने इन सूबों में सिवाय हेलमंद के बगैर खून खराबे के कब्जा करके और जंगजुओं पर सख्त गिरफ्त रख के अपने मुखालिफिन और मगरिब को हैरान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मगरबी ममालिक की हक्कानी नेटवर्क के सरबरा और मशरकी अफगानिस्तान के लिए फौजी सरबरा सराजुद्दीन हक्कानी और उनके कमांडरों पर नजर थी कि वो मशरकी अफगानिस्तान से काबुल की तरफ पेश कदमी करेंगे या वस्ती अफगानिस्तान की तरफ चले जाएंगे। ताहम मौलवी याकूब तूफान की तरह शुमाली अफगानिस्तान से होते हुए जनूब मशरकी अफगानिस्तान, जनूबी अफगानिस्तान, मगरबी अफगानिस्तान और वस्ती अफगानिस्तान के सूबे लोगर और गौर पर कब्जा करके काबुल पर दस्तक देने लगे हैं। मौलवी याकूब न सिर्फ एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आए हैं, बल्कि उन्होंने अपने जंगजुओं पर कंट्रोल भी कर लिया है और पहली बार अपने मुखालिफिन के साथ नरम सलूक किया है।
नाज़रीन इकराम, मौलवी याकूब ने न सिर्फ गवर्नरों, फौजी कमांडरों, फौजी जर्नैलों, मकामी मलेशिया के कमांडरों और साबिक जिहादी लीडरों के साथ मुज़ाकरात किए, बल्कि उन्हें तस्लीम करने पर मजबूर किया और उन्हें मुस्तकबिल के अफगानिस्तान में रोल देने का भी वादा किया, जबकि अपने जंगजुओं को लोगों की जायदादों से दूर रहने और अपने तौर पर कोई भी कानून मुसल्लत न करने की हिदायत की। यही वजह है कि अफगानिस्तान में जिस खाना जंगी की मगरबी दुनिया और अमेरिका तवक्को कर रहे थे वो नहीं हो सकी। मौलवी याकूब के करीबी ज़राए का कहना है कि काबुल पर 24 घंटों के अंदर कब्जा किया जा सकता है। ताहम खून खराबे और खाना जंगी से बचने के लिए काबुल के अंदर भी साबिक जिहादी कमांडरों और कबायली मुशीरान के जरिए राब्ते जारी हैं। मौलवी याकूब अफगान तालिबान में एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने आए हैं जो अफगानिस्तान को मुत्तहिद कर सकते हैं। मौलवी याकूब की तरबियत में उनके चचा मौलवी अब्दुल मन्नान का बुनियादी हिस्सा है और ज्यादातर जिरगे और साबिक जिहादियों और गवर्नरों को तस्लीम करने में उनका किरदार है। ज़राए का यह भी कहना है कि मौलवी अब्दुल मन्नान अपने भाई मुल्ला मोहम्मद उमर के भी एडवाइजर रह चुके हैं। ज़राए का कहना है कि मौलवी याकूब वो वाहिद तालिबान रहनुमा हैं जो गैर मुल्की शिद्दत पसंद तंजीमों को काबू कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों और काबुल की जानिब पेशकदमी के पेश नज़र अमरीका ने काबुल में मौजूद अपने सफारतकारों और अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए फौजी दस्ते अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। अमरीकी महकमा दिफा के हुक्काम ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि अमरीकी सफारतकारों और सफारती अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए तकरीबन 3000 फौजी अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान भेजे जाने वाले फौज में 3 बटालियन पर मुश्तमिल होगी, जिनमें मैरीन्स और फौजी अहलकार शामिल होंगे। इन तमाम अहलकारों को अगले 24 से 48 घंटों के दौरान काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। इसी तरह अफगान सदर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आज मुमकिना तौर पर कौम से बैरून मुल्क से खिताब करेंगे, जिसमें अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ने भी अशरफ गनी को इक़्तिदार छोड़ने का मशवरा दिया है। बाबूसूख ज़राए का कहना है कि तालिबान की जानिब से मुल्क के 18 अहम सूबाई दारुल हुकूमतों पर कंट्रोल के बाद अफगान सदर मुमकिना तौर पर आज कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वो अफगान अवाम को मुल्की हुकूमत के मुस्तकबिल से आगाह करेंगे। अफगान सदर अपने खिताब में ओहदा छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, ताहम उनके खिताब का ज्यादातर हिस्सा इक़्तिदार इंतकाल के तरीक़ाकार पर मुश्तमिल होगा। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने अशरफ गनी को फ़ोन करके कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें ताकि अमन कायम हो जाए और जंग बंदी का वाहिद हल इस्तीफ़ा ही है। ज़राए के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया इस बात से बखूबी आगाह है कि गनी के इक़्तिदार में रहते हुए तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बैनुल अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी मुमकिनात में से मौजूद नहीं है और मौजूदा सूरत हाल अशरफ गनी के इस्तीफे की मुतकाज़ी है। तालिबान मुजाहिदीन ने कंधार, लोगर, हेलमंद और जाबुल पर कब्जे के बाद दारुल हुकूमत काबुल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मार्च करना शुरू कर दिया है। तालिबान मुजाहिदीन की तेजी से फतूहात और काबुल की जानिब पेश कदमी देखते हुए अमरीका ने बहरे अरब और कतर से अपने 3000 फौजियों को काबुल एयरपोर्ट मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, जो अमरीकी सफारती अमले की हिफाजत करेंगे, जबकि अमरीकी सफारत खाने को भी काबुल एयरपोर्ट में बने बुलेट प्रूफ कंपाउंड में मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ज़राए का कहना है कि तुर्की की अफवाज को अमरीका ने इत्तला दी थी कि उनके 3000 के करीब फौजी काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जो जंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं बल्कि अमरीकी सफारतकारों और CIA एहलकारों की हिफाजत करेंगे। इन ज़राए के मुताबिक काम एयरलाइन के दर्जनों तैयारे भी काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जो वहां से अपने अमले के साथ साथ अमरीकी सफारत खाने के 60% से जायद एहलकारों को आइंदा 3 रोज के अंदर दुबई मुंतकिल कर देंगे, जहां से उन्हें जर्मनी मुंतकिल किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, तुर्क अफवाज से जुड़े जरिए से यह भी तस्दीक हुई है कि 3000 अमरीकियों के अलावा 600 बरतानवी फौजियों ने भी अपने सफारती अमले को निकालने के लिए अफगानिस्तान से काबुल आना शुरू कर दिया है। ताहम 3000 अमरीकी फौजियों के आने पर न सिर्फ तुर्की बल्कि तालिबान समेत बाज अफगान रहनुमा भी हैरान हैं। एक जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि
کہ افغان صدر سمیت بعض اہم سیاستدان جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی یہ فوجی موجود رہیں گے۔ ان کے ریسکیو کے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اس ذریعے کے مطابق امکان ہے کہ یہ امریکی فوجی افغانستان کے اندر کسی ایسی کارروائی میں بھی حصہ لیں جو امریکہ کو مطلوب افراد کے خلاف ہو۔ اس سے قبل بھی 600 امریکی فوجی اپنے سفارت خانے، US ایڈ کے دفاتر سمیت امریکن یونیورسٹی آف کابل کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں، جنہیں اب کابل ایئرپورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف کابل میں تعینات بھارتی اساتذہ کو بھی گزشتہ روز یعنی جمعے کو کابل سے نکال لیا گیا ہے۔ ان بھارتی شہریوں کو کام ایئر لائن سے فی الحال دبئی منتقل کیا گیا ہے۔